घने जंगल में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। तेज हवाओं की वजह से पेड़ झुक रहे थे और छोटे छोटे घोंसले टूटने लगे थे। मम्मा देखो ना, हमारा पूरा घोंसला हिल रहा है। छत से इतना पानी टपक रहा है कि मेरे पंख भी पूरी तरह भीगे हैं। अगर बारिश और तेज हुई तो हमारा घर टूट जाएगा और फिर हम इस ठंडी रात में कहाँ जाएंगे? मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर बिजली इतनी जोर से चमक रही है और हवा भी बहुत तेज चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पेड़ गिर जाएगा। क्या हम सच में सुरक्षित हैं? डरो मत बच्चों, मुश्किल समय में घबराने से नहीं, हिम्मत रखने से रास्ता निकलता है। अगर हमारा घर टूट भी गया तो भी हम साथ रहेंगे और मिलकर नया घर बना लेंगे। सबसे जरूरी बात ये है कि हम एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ें। तभी अचानक एक तेज आवाज हुई और घोंसले की दीवार टूटकर नीचे गिर गई। रानो चिड़िया तुरंत बच्चों को लेकर घोंसले के बाहर आ गई। मम्मा मेरे पंख ठंड से कांप रहे हैं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। मुझे लग रहा है कि हम रास्ता भूल जाएंगे। नहीं बेटा, हमें डर के आगे हार नहीं माननी चाहिए। थोड़ी दूर आगे चलेंगे तो जरूर कोई सुरक्षित जगह मिल जाएगी। याद रखो, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। मम्मा क्या वो जादुई अंगूर का पेड़ सच में होता है जिसके बारे में दादी हमें कहानियाँ सुनाती थी? अगर वो सच में है तो शायद वो हमारी मदद कर दे। मैंने भी बचपन से उसके बारे में सुना है बेटा। कहते हैं वो पेड़ सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जिनका दिल साफ हो और जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो। सुबह होते होते बारिश थोड़ी रुक गई। जंगल में हर तरफ टूटे घोंसले और गिरी हुई डालियाँ बिखरी पड़ी थीं। अरे रानो बहन, ये तुम्हारी कैसी हालत हो गई? तुम लोग पूरी रात बाहर रहे क्या? बच्चों को तो बहुत ठंड लग रही होगी। तुमने हमें आवाज क्यों नहीं दी? क्या करती बहन, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। हमारा घोंसला टूट गया और बच्चों को लेकर पूरी रात बारिश में भटकना पड़ा। मुझे सबसे ज्यादा डर इन बच्चों की चिंता का था। हरियाली तोती चिड़िया और उसके बच्चों को लेकर अपने घर आ जाती है। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारा घर छोटा नहीं है और जब तक तुम्हारा नया घर नहीं बन जाता तब तक तुम सब हमारे साथ रहोगे। इस जंगल में हम सब एक परिवार की तरह हैं। सच अंकल? अब हमें बारिश में बाहर नहीं सोना पड़ेगा ना? मुझे तो रात में बहुत डर लग रहा था। अरे नहीं बेटा, अब तुम आराम से रहो। पहले गरम दाने खाओ और थोड़ा आराम करो, फिर मिलकर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। कुछ दिन बाद जंगल शांत होने लगा। तभी आसमान से लाल और नीले पंखों वाला एक चमकदार तोता उड़ता हुआ वहाँ आया। उसकी बोलने की शैली बाकी पक्षियों से बिल्कुल अलग थी। हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते फ्रेंड्स। वाओ, दिस जंगल इज सो ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। मैं बहुत फार कंट्री से फ्लाइंग करके आया हूँ और ऑनेस्टली इतना लंबा सफर करके मेरे विंग्स भी टायर्ड हो गए। मम्मा ये कितना मजेदार बोलता है। इसकी आधी बातें समझ आती है और आधी नहीं, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है ये किसी दूर देश से आया है। बेटा, मेहमान चाहे कहीं से भी आए हो, उनका स्वागत प्यार से करना चाहिए। यस बिल्कुल। माय नेम इज रॉबिन पैरेट। मैंने दिस जंगल के मैजिकल ग्रेप्स ट्री के बारे में बहुत स्टोरी सुनी थी, इसलिए मैं उसे अपनी आईज से देखने यहाँ तक चला आया। उन सब की बातें पास की झाड़ियों में कालू कौवा, गोरी कौवी और चालाक लाली लोमड़ी छुपकर उनकी बातें सुन रहे थे। देखा गोरी, अब दूसरे जंगलों के पक्षी भी उस जादुई पेड़ तक पहुंचने लगे हैं। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो पेड़ हमेशा के लिए रानू और उसके दोस्तों के हाथ लग जाएगा। फिर पूरे जंगल में उन्हीं का नाम होगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कालू जी। अगर सच में जादुई अंगूर चाहिए तो हमें कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिससे ये सब हमेशा के लिए रास्ते से हट जाएं और कोई उस पेड़ तक पहुँच ही ना पाए। तुम दोनों ध्यान से सुनो। जादुई पेड़ सिर्फ अच्छे दिल वालों की मदद करता है, इसलिए सीधे पेड़ से कुछ नहीं मिलेगा। पहले उन सबको कमजोर करना होगा। मतलब अगर रानो और उसके बच्चे उस रास्ते तक पहुंच गए तो हम भी चुपके से उनके पीछे जाकर जादुई अंगूर तक पहुंच सकते हैं। वाह लोमड़ी बहन, इस बार तुम्हारा दिमाग सच में कमाल का चला है। तीनों के चेहरे पर जलन और लालच साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय पास के पुराने पेड़ से एक बूढ़ा उल्लू नीचे उतरा। उसकी चमकती आंखें देखकर सभी पक्षी हैरान रह गए। सुनो जंगल के पक्षियों, जादुई अंगूर का रास्ता कोई साधारण रास्ता नहीं है। जंगल के बीच 3 चमकते निशान छुपे हैं। पहला निशान नीली तितलियों के झुंड के पास मिलेगा, दूसरा बहते झरने के पीछे और तीसरा उस पत्थर के नीचे जहाँ रात में बैंगनी रोशनी चमकती है।
मम्मा, ये तो किसी खजाने की पहेली जैसी लग रही है। ओह वाओ, दिस इज गेटिंग सुपर इंटरेस्टिंग। मतलब हमें मैजिकल एडवेंचर पर जाना होगा। डोंट वरी लिटिल चिकी, हम सब साथ रहेंगे तो डेफिनेटली रास्ता मिल जाएगा। बच्चों याद रखो, हमें सिर्फ जादुई पेड़ देखने जाना है, किसी लालच में नहीं पड़ना। अगर हमारा मन साफ रहेगा तो प्रकृति खुद हमारी मदद करेगी। अगली सुबह सभी पक्षी बूढ़े उल्लू की बताई पहेली को सुलझाने निकल पड़े। रास्ते में उन्हें नीली चमकती तितलियां दिखाई दी जो हवा में उड़ रही थी। मम्मा देखो, उन तितलियों के पीछे पेड़ पर कुछ चमक रहा है। शायद यही पहला निशान है जिसके बारे में उल्लू दादा ने बताया था। यस यस, यू आर राइट मोनू। वहाँ पेड़ की छाल पर बैंगनी रंग का चिन्ह बना हुआ है। आई थिंक अब हमें दूसरा निशान ढूंढना चाहिए। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक बड़ा झरना दिखाई दिया। झरने के पीछे चमकती हुई बेलें हिल रही थी और वहाँ से मीठी खुशबू आ रही थी। मम्मा, झरने के पीछे देखो, वहाँ पत्थर पर अंगूर जैसा निशान बना है। शायद यही दूसरा संकेत है। बहुत अच्छी बच्चों, तुम दोनों बहादुरी से हर निशान ढूंढ रहे हो। अब हमें आखिरी संकेत ढूंढना होगा। शाम होते होते सभी एक पुराने पत्थर के पास पहुँचे जहाँ हल्की बैंगनी रोशनी चमक रही थी। जैसे ही रॉबिन ने पत्थर हटाया, जमीन से एक चमकती बेल बाहर निकल आई। ओह माय गुडनेस, द मैजिकल वाइन्स आर रियल। देखो सब लोग, ये बेल खुद रास्ता बता रही है। आई थिंक अब हम लोग उस फेमस मैजिकल ग्रेप्स ट्री के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। उस चमकती बेल के बताए अनुसार सभी पक्षी वहाँ जाते हैं। कुछ देर बाद उनके सामने बैंगनी रोशनी से चमकता विशाल जादुई अंगूर का पेड़ खड़ा था। ये जगह तो किसी सपने जैसी लग रही है। यहाँ की मिट्टी भी चमक रही है और हवा से मीठी खुशबू आ रही है। जो पक्षी दूसरों के दुख में उनका साथ देता है और कभी लालच नहीं करता, वही मेरे फलों का असली हकदार है। Oh my goodness, the tree is actually talking. मैंने अपने पूरे लाइफ में this is unbelievable. हे जादुई पेड़, हम यहाँ किसी लालच से नहीं आए। बच्चे सिर्फ तुम ही देखना चाहते थे और हम बस शांति से यहाँ खड़े हैं। दूर छुपे कालू और गोरी ये सब देखकर जलने लगे। उसी रात उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई और अंधेरे में धीरे धीरे बातें करने लगे। अगर हम इनके घर में आग लगा दें तो ये सब यहाँ से भाग जाएंगे। फिर जादुई पेड़ तक पहुँचने वाला कोई नहीं बचेगा और सारे जादुई अंगूर सिर्फ हमारे होंगे। हाँ, और जब सब डर कर जंगल छोड़ देंगे तब हम आराम से उस पेड़ के सारे अंगूर अपने कब्जे में कर लेंगे। इस बार कोई हमें रोक नहीं पाएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि रॉबिन तोता उनकी सारी बातें सुन चुका था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। ओह नो, ये लोग तो बहुत डेंजरस प्लान बना रहे हैं। अगर मैंने अभी जाकर रानो को वार्निंग नहीं दी तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। रॉबिन तेजी से उड़ता हुआ रानो चिड़िया के घर पहुंचा। उसकी सांसें तेज चल रही थी और वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। रानो सिस्टर, जल्दी सुनो। अभी मैंने कालू और गोरी को सीक्रेटली बातें करते हुए सुना है। दे आर प्लानिंग समथिंग वेरी बैड। वो लोग तुम्हारे घर में आग लगाने वाले हैं ताकि सब लोग डरकर यहाँ से भाग जाएं। क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो इतनी नीचे गिर सकते हैं। बच्चों, जल्दी बाहर निकलने की तैयारी करो। हमें सावधान रहना होगा। मम्मा, क्या कालू अंकल सच में हमारा घर जलाना चाहते हैं? हमने तो उनका कभी बुरा भी नहीं किया। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आग लग गई तो हम फिर कहाँ जाएंगे? तभी अचानक बाहर तेज धुआं उठने लगा। कालू और गोरी ने मिलकर सूखी लकड़ियों में आग लगा दी थी। अरे हरियाली, देखो तो सही, बाहर खिड़की के पास से धुआं अंदर आने लगा है। अभी कुछ देर पहले तक सब ठीक था, लेकिन अब आग की लपटें हमारे घर की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं पूरा घोंसला आग में ना घिर जाए। मैंने भी जलती लकड़ियों की आवाज सुनी है। बाहर कोई बहुत बड़ी आग लगी है और उसकी गर्मी यहाँ तक महसूस हो रही है। मेरे छोटे छोटे अंडे भी यहीं रखे हैं। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पहले हमें कोई सुरक्षित रास्ता ढूंढना होगा। तुम घबराओ मत हरियाली, हम दोनों मिलकर बच्चों और अंडों को सुरक्षित बाहर ले जाएंगे। लेकिन जल्दी करना होगा क्योंकि धुआं लगातार बढ़ता जा रहा है। चिंकी, मोनू, जल्दी बाहर निकलो। धुआं बहुत बढ़ गया है और यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। ओह नो, दिस फायर इज स्प्रेडिंग टू फास्ट। आई एम ट्राइंग टू हेल्प बट पानी बहुत कम है। वी नीड टू मूव फास्ट, नहीं तो सब कुछ जल जाएगा। थोड़ी ही देर में सब कुछ जलकर राख हो गया।
बारिश भी शुरू हो जाती है और सभी पक्षी ठंड के मारे कांपने लगे। मम्मा, अब हमारा क्या होगा? हर बार हमारा घर टूट जाता है। क्या हमारे पास कभी अपना सुरक्षित घर नहीं होगा? ऐसा मत सोचो बेटा, मुश्किलें हमें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। जब तक हम अच्छाई का साथ नहीं छोड़ेंगे तब तक उम्मीद भी जिंदा रहेगी। तभी जादुई अंगूर का पेड़ तेज रोशनी से चमकने लगा। उसकी बेल से एक तेज रोशनी निकाल के रानू के घर के पास आ जाती है और वह रोशनी एक विशाल अंगूर महल बनाने लगी। वाह मम्मा, ये घर तो आसमान के महल जैसा लग रहा है। वाओ वाओ, दिस ग्रेप्स पैलेस इज अमेजिंग। मैंने इतने ब्यूटीफुल हाउसेस दुनिया में कहीं नहीं देखे। इट लुक्स लाइक अ रियल मैजिक कैसल। आज समझ आ गया कि अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। जब दिल साफ हो तो प्रकृति भी मदद करने के लिए रास्ता बना देती है। दूर खड़े कालू और गोरी अपनी गलती पर शर्मिंदा हो गए। उन्हें एहसास हो चुका था कि लालच ने उन्हें गलत रास्ते पर पहुंचा दिया। रानू बहन, हमें माफ कर दो। हमने जलन और लालच में आकर तुम्हें बहुत परेशान किया, लेकिन अब समझ आ गया कि दूसरों का बुरा चाहने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। हमने हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा और इसी वजह से हमें कभी खुशी नहीं मिली। अगर तुम हमें माफ कर दो तो हम भी आज से सबकी मदद करेंगे। अगर कोई दिल से अपनी गलती मान ले तो उसे दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए। आज से हम सब मिलकर इस जंगल को खुशहाल बनाएंगे। उस दिन के बाद सभी पक्षी जादुई अंगूर महल में मिलजुल कर रहने लगे।